स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी की असीम कृपा से मैं गीता और विज्ञान के संबंध पर कुछ चर्चा करूंगा। बच्चों का विज्ञान से लगाव और अध्यात्म से अलगाव ये चिंतन का विषय है। विश्व ने गीता की भव्यता और दिव्यता को स्वीकारा है। गीता एक धर्म ग्रंथ नहीं, यद्यपि जीवन ग्रंथ है। इस कोविड-19 के काल में शिक्षा प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन पूरे वैश्विक स्तर पर हो रहे हैं, जहाँ पर बच्चों में अध्यापकों के साथ मेल मिलाप की संभावनाएं कम हो रही हैं और वैचारिक आदान प्रदान कम हो रहे हैं, जिसके कारण बच्चों में अवसाद, असंतोष, निराशा या आत्मविश्वास में कमी आने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता बच्चों के समग्र एवं सर्वांगीण विकास सकारात्मक सोच के साथ करने में सक्षम है, यदि उसको जीवन शैली में लिया जाए। आज गीता के अंदर के कुछ वैज्ञानिक पक्ष मैं आपके समक्ष रखूंगा, जिससे आज के बच्चे गीता के आधार को समझने में सक्षम हो पाएंगे। बच्चों, हम लोग लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन को हजारों वर्ष पूर्व श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, आत्मा अजर अमर है, उसे ना तो कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई छेद कर सकता है। इसी प्रकार हमारा एनर्जी का लॉ भी कंजर्वेशन से फॉलो अप करता है, जैसे कि एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड एंड एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। आइंस्टीन गीता से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने गीता के ज्ञान के आधार पर ही, मैं तो कहूँगा, E=mc² का प्रतिपादन किया। यह सूत्र जिसने पूरी विज्ञान की दिशा को बदल दिया और हमारे जीवन में आधारभूत परिवर्तन आए विज्ञान की इस इक्वेशन के बाद, E=mc²। E यहाँ पर उन्होंने ऊर्जा के रूप में लिया है, M द्रव्यमान है और C है प्रकाश की गति। उन्होंने कहा कि द्रव्यमान और प्रकाश की गति का गुणनफल ऊर्जा के बराबर होता है और ये कभी परिवर्तित नहीं होता है, सिर्फ रूपांतरित होता है एक से दूसरे में, फिर से पुनः उसमें। इसी प्रकार यदि गीता को इससे हम जोड़कर देखें तो हम पाएंगे ई की जगह अगर हम आत्मा रखें, एम की जगह यानी द्रव्यमान की जगह हम अपना शरीर रखें और सी की जगह यानी प्रकाश की गति की जगह हम मन की गति रखें, तो हमारी आत्मा हमारे शरीर और मन की गति के गुणनफल ही तो हैं और वही हमारे कर्म। तो शरीर और मन की गति के गुणनफल से आत्मा बनती है और आत्मा निरंतर इस शरीर में को रूपांतरित करती रहती है। मन की गति के हिसाब से कर्म और कर्म के हिसाब से शरीर में परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं और आत्मा शरीर बदलती रहती है। जैसा कि गीता में कहा है कि शरीर और आत्मा का संबंध वैसा ही है जैसे कपड़ों और शरीर का। तो E=mc² का आधार जो है वो कहीं न कहीं गीता में छुपा हुआ है। हजारों वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने उसको बताया था। मैं एक दूसरे सिद्धांत पर चर्चा करता हूँ। क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स स्टीफन हॉकिंस मानते थे कि ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सुपर कंप्यूटर है, जिसकी प्रोग्रामिंग कहीं से हो रही है। और श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, मेरे शरीर के अंदर देखो हे पार्थ, इसके अंदर आपको सब कुछ आता हुआ जाता हुआ, सब मरते हुए जीवित होते हुए दिखाई देंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड उनके शरीर के अंदर दिखाई देगा। आज वैज्ञानिकों ने शोध करके ये निकाला है कि हमारे शरीर में असीमित विषाणु और जीवाणु हैं जो निरंतर मरते हैं और जीवित होते हैं। निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। हमारी हृदय की धड़कन चलती रहती है, मानसिक गतिविधियां चलती रहती है, निरंतर न जाने कितने विषाणु आते जाते रहते हैं।
मतलब कि हमारा शरीर भी अपने आप में एक ब्रह्मांड से कम नहीं है। इसी प्रकार हो सकता है हम भी किसी बड़े शरीर के ब्रह्मांड का हिस्सा हों। इस पर एलॉन मस्क जो रॉकेट साइंटिस्ट हैं अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि ये दुनिया हो सकता है एक सुपर कंप्यूटर का हिस्सा हो, कोई इसे प्रोग्राम कर रहा हो। अब हम बात करते हैं एक वैज्ञानिक ने, जिन्होंने डेनियल गोल्डमैन जिनका नाम था, जिन्होंने बताया कि ईक्यू से जो अधिक आप लाभ ले सकते हैं, जीवन में अधिक सफल हो सकते हैं आईक्यू की अपेक्षा। पहले ये माना जाता था आईक्यू मतलब जो इंटेलिजेंट है वही लीड करेगा, वही सफल होगा। लेकिन बच्चों, ईक्यू उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी खोज जो आपके डेनियल गोल्डमैन ने की है उसका आधार क्या है? उनका आधार है कि जिस व्यक्ति के वश में उसकी सभी इंद्रियां होंगी उसका ईक्यू स्ट्रांग होगा और वो लीड करेगा और वो सफल होगा। अब इंद्रियों को वश में करने का कंसेप्ट श्रीमद् भगवत गीता में हजारों वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने दे दिया था कि यदि आपकी इंद्रियों पे वश है पार्थ, तो आप संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो ईक्यू का सिद्धांत का जो प्रतिपादन हुआ है कहीं ना कहीं उसका आधार गीता में छुपा हुआ है। इसी प्रकार मेडिटेशन के बहुत सारे सिद्धांत गीता में छुपे हुए हैं। हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे वैज्ञानिक सिद्धांत गीता में छुपे हुए हैं। समय समय पर मैं चर्चा करके इन सिद्धांतों से आपका परिचय कराता रहूँगा। लगभग 118 वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जिनको मैंने खोजा है कि वो गीता के अंदर पहले से निहित हैं, जिन्हें हमारे वैज्ञानिकों ने बाद में अनुसंधान के द्वारा निकाला है। अभी भी हमारा शोध निरंतर इस विषय पे चल रहा है कि गीता आपके जीवन को कैसे निष्काम कर्मयोग से जोड़ती है और आप कैसे सकारात्मक रह सकते हैं पूरे जीवन और अपने जीवन काल में। समाज को आप एक अच्छा सामाजिक ढांचा दे सकते हैं, आर्थिक ढांचा दे सकते हैं, देश की स्वयं की प्रगति के आप आधार बन सकते हैं। नमस्कार सभी लोगों को, मेरा सादर